गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पथ प्रदर्शक के हमारे चैनल में मैथमेटिक्स का पहला वीडियो नंबर सिस्टम का लेके मैं अभिषेक आर्य आपके सामने हूँ। आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम वो पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है, जो बेसिक थ्योरी है, उसे हम समझें अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम देखें, नंबर सिस्टम जो होता है, बचपन से हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि एक लाइन हमने पढ़ी है जिसे कहा जाता है नंबर लाइन, जिसमें हमने देखा है कि यहाँ एक जीरो होता है और उसके लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो माइनस में संख्याएं आती है, और जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं तो माइनस अनंत जाता है, और उसी तरह जीरो के अगर आप राइट में जाए तो आपने देखा है कि प्लस में संख्याएं जाती है, और वो बढ़ते 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 पॉजिटिव इंफिनिटी यानी कि धनात्मक अनंत तक चला जाता है। तो हम आज देखेंगे कि जितने तरह के नंबर होते हैं इनमें क्या क्या तरह के अलग अलग नाम जो दिए गए हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेन बाइफर्केशन जो माना जाता है नंबर सिस्टम में वो ये है कि नंबर सिस्टम या तो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब क्या है इन दोनों में डिफरेंस? तो देखिए, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में क्या अंतर है कि वो सारी संख्याएं जो इस नंबर लाइन पे दिखाई जा सकती है, दर्शाई जा सकती है, वो सारी संख्याएं कहलाती है वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर। और कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो इस नंबर लाइन पे नहीं दिखाई जा सकती, वो कहलाती है काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याओं का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जैसे कि √-1, क्योंकि हमें जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि इससे इसका मान नहीं निकल सकता, इसलिए ये कहलाती है काल्पनिक संख्याएं जो एडवांस मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। अब हम ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में किस तरह के बाइफर्केशंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वास्तविक संख्याओं के अंदर वो होती है पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। तो वो क्या चीज है? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं वो सारी संख्याएं जो पूर्ण है, पूर्ण अंक यानी कि पूर्ण प्लस अंक। तो वो सारे अंक जो पूर्ण है वो पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे कि -3, -2, -10, +1, +3, +100, ये सारे के सारे कहलाते हैं पूर्णांक। और वो सारी संख्याएं जो इनके अलावा हैं वो सारी कहलाती है दशमलव संख्याएं, जिन्हें हम भिन्न से भी जो है वो दर्शाते हैं। अब पूर्णांक जो है, दशमलव पे मैं बाद में आऊंगा, पहले हम देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है उसमें किस तरह के बाइफर्केशंस हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे अभी जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर लाइन, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि -3, -2, 0, फिर प्लस में चली गई। तो देखिए, जीरो के लेफ्ट में जितनी भी संख्याएं हैं, ये पूर्णांक अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। और आप देख सकते हैं कि जीरो के राइट में जो है वो सारे के सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इन धनात्मक पूर्णांकों में भी कुछ बाइफर्केशंस बनाए गए हैं। वो क्या बाइफर्केशंस हैं वो आप देखिए। जो संख्याएं 1, 2, 3 और ऐसे करते अनंत तक जाती हैं, इन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं इन संख्याओं के अंदर जीरो को भी शामिल कर लूं तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो देखिए,
ओरिजिनली हमने क्या देखा कि कुछ संख्याएं जो वास्तविक हैं और कुछ काल्पनिक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर दो तरह की संख्या होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं के अंदर दो तरह के हमने देखे, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, जिनके सीमा रेखा पे जीरो होता है। जीरो के लेफ्ट में जितने होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, और राइट में जितने होते हैं वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर दो तरह के और बाइफर्केशंस बनते हैं। वो क्या बनते हैं, अगर एक से लेकर हम अनंत तक जाते हैं तो ये सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जबकि अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर लूं तो 0, 1, 2 करते हुए जो संख्या कहते थी वो होती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब हम बात करेंगे किनकी, दशमलव की। अब दशमलव में क्या होता है, तो जो दशमलव संख्याएं हैं उसमें आपको तीन तरह की चीजें देखने को मिलेगी जिनको अभी हम समझेंगे। दशमलव संख्याएं जो है, क्योंकि हर दशमलव को हम भिन्न से भी दर्शा सकते हैं, तो देखिए तीन तरह की दशमलव संख्याएं बनेगी। पहली दशमलव संख्या जैसे कि 0.8, तो देखिए 0.8 जो है अगर मैं इसको भिन्न से दर्शाऊं तो ये हुई 4/5, क्योंकि अगर मैं 4 में 5 का भाग दूं तो 0.8 आता है। तो पहला दशमलव का एक प्रकार है जो कि इस तरह का है, जिसके अंदर पॉइंट के यानी कि दशमलव के बाद में कुछ नियत अंक आते हैं। ये जो नियत अंक आते हैं जिसके बाद में कोई भी तरह की वैल्यू नहीं आती, इस तरह के दशमलव को इंग्लिश में कहलाता है शांत दशमलव। शांत दशमलव इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग नंबर। क्यों टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद में कुछ नियत अंक आएंगे, उसके बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा यानी रुक जाएगा, तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि शांत दशमलव। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो कहलाते हैं अशांत दशमलव, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर जो हो वो होते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 4/7। तो अगर मैं 4/7 को सॉल्व करूं तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 5, फिर 5 बचेगा 50, ये फिर 10 बचेगा तो 1, फिर 30 तो 28, फिर इसके बाद में 2 तो फिर बने 20 तो 7 दूनी 14, फिर 60 तो 8, और इसके बाद में देखिए अब वापस 4 बचा शेषफल, तो 4 बचते ही वापस 40 हुआ, और 40 होने से अब ये वापस जो है वो 5, 7, 1, 4, 2, 8। अगर मैं और आगे जाऊं तो भी ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये अशांत दशमलव है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई दे रही है कि 6 संख्याओं के बाद भी सही, लेकिन रिपीटेशन शुरू हुआ। ये रिपीटेशन आपको कई जगह बहुत आसानी से भी दिख जाता है, जैसे कि इसमें जहां की शुरुआत में ही आपको रिपीटेशन दिख रहा है, अनंत तक अगर मैं इसको विभाजित करता रहूं तो 0.3333 आता रहेगा। तो ये भी एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के नंबर बनते हैं। दो तरह के कौन से, पहला ये हमने नंबर देखा जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। अब रिकरिंग क्या हुआ, तो रिकरिंग को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो ये दोनों ही अशांत दशमलव बने, लेकिन इसमें ये जो एग्जांपल आप दोनों देख रहे हैं ये है अशांत आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में हम कहते हैं इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्यों रिकरिंग है, क्योंकि ये रिपीट होना शुरू होंगे, चाहे शुरू में बहुत जल्दी और हो सकता है बहुत बाद में, लेकिन ये रिकर जरूर होंगे यानी कि आवर्ती दशमलव होगा। तो वो सारी संख्याएं जो किसी इंटीजर पूर्णांक में हो, इसके लिए जरूरी है कि इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और p/q में p और q दोनों ही जो है वो इंटीजर्स हो। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन आखिर आवर्ती दशमलव होगा, यानी कि अशांत होगा लेकिन आवर्ती दशमलव जरूर होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल बनते हैं, जैसे कि √2, √3 या किसी का भी स्क्वायर रूट अभाज्य संख्याओं का। ये सारी जो संख्याएं बनती हैं
इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ना तो टर्मिनेट होते हैं, यानी कि कभी भी शांत नहीं होते, और चाहे आप दशमलव के बाद में 100 संख्याओं तक चले जाएं लेकिन तब भी इनमें कोई भी तरह की आवृत्ति नहीं आती। तो इस तरह के जो अंक होते हैं उन्हें कहा जाता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। तो ये जो पहले और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा, इन दोनों का जो नामकरण है वो नामकरण पड़ा, जिसे एक नाम दिया गया परिमेय संख्याएं। परिमेय का मतलब इंग्लिश में हम कहें तो रैशनल नंबर। और ये जो तीसरा केस आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इररेशनल नंबर। तो देखिए हमने क्या चीज सीखी कि दशमलव संख्याएं जो है उसमें 3 तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस जहां पे शांत दशमलव आ जाए, यानी कि दशमलव के बाद में कुछ नियत संख्या है। वो नियत संख्या हो सकता है दशमलव के बाद 1 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, लेकिन आखिर वो जो है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो कहलाते हैं शांत दशमलव। दूसरा और तीसरा टाइप कौन सा है? जहां पे दशमलव शांत नहीं है, यानी कि अशांत दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद में अनंत तक वो चलेगा लेकिन उसमें रिपीटेशन पैटर्न दिखाई देने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। जबकि तीसरा जो केस है ये है अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इवन आप पाई जो होता है, पाई भी अशांत अनावर्ती दशमलव का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि साहब पाई जो है वो हम कहते हैं 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए 22/7 मानी जाती है। अदरवाइज पाई की जो वैल्यू है 3.14 और ऐसे करते हुए अनंत तक जाती है। तो ये सारे अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। अब आखिरी जो बाइफर्केशन है वो है अब अंकों में, यानी जो पूर्णांक थे उसके अंदर कुछ नाम और दिए गए। अब वो नाम किस तरह के हैं उसको हम देखना है। अब देखिए वो 2 नाम दिए गए हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए क्या चीज है वो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हिंदी में इनका नाम काफी सिंपल सा है। नाम से पता चलता है भाज्य संख्या यानी कि वो सारी संख्याएं जो किसी से विभाजित होती हो, और अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती। इंग्लिश में अगर हम इनका नाम देखें तो इसका नाम होता है कंपोजिट नंबर। क्यों बोलते हैं इसे कंपोजिट? क्योंकि ये किसी की कंपोजिशन से बना है। और इन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर, यानी कि विशिष्ट नंबर, क्योंकि ये अभाज्य है, ये सिवाय खुद से या एक के इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होते हैं। तो क्या इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ये देखिए 2, 3, 5, 7। अब इन संख्याओं को अगर आप गौर करें तो ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से या अपने आप से ही विभाजित होती है, इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होती। इसलिए इन सबको कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। लेकिन अगर मैं बात करूं 4, 6, 8, 9, इन सब में किसी का भाग जाता है। जैसे इसमें आप देखें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का 3 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 3 का जाता है। ये सारी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। आखिरी जो एक बाइफर्केशन और बनता है वो बनता है जो हम सब ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर्स इंग्लिश में हम कहते हैं, और विषम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। तो बहुत सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं इस चीज को कि सम संख्या है वो सारी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, जबकि विषम संख्या है सारी वो संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्या है, जबकि 3, 5, 7, 9 ये सारी विषम संख्या है। तो देखिए मैं फटाफट ब्रीफ कर देता हूं आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर को। सबसे पहले हमने देखा वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। वास्तविक नंबर में हमने 2 चीजें देखी, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक में हमने देखा ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक।
जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक माना जाता है। जब हम धनात्मक पूर्णांक को देखें तो 1, 2, 3 अनंत तक जो जाते हैं वो कहलाती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जीरो शामिल कर दें तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। फिर हमने देखा दशमलव संख्याओं को। दशमलव संख्याओं में हमने देखा 3 तरह के केसेस हमने देखे। पहला एक ऐसा जिसमें दशमलव के बाद में नियत अंक चले, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर या शांत दशमलव। फिर हमने देखे 2 एग्जाम्पल जो अशांत दशमलव के थे, लेकिन एक में एक पैटर्न था रिपीटिंग पैटर्न यानी कि रिकरिंग पैटर्न, जिसमें हमने देखा वो अशांत दशमलव था लेकिन आवर्ती दशमलव था यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और तीसरा केस हमने देखा अशांत अनावर्ती दशमलव का यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो पहला और दूसरा केस यानी कि शांत दशमलव या अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव, ये तो कहलाते हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और तीसरा केस जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव का, उसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो सारे कहलाते हैं इररेशनल नंबर। आखिर में हमने चीज देखी कि 2 और बाइफरकेशन है। पहला बाइफरकेशन है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर यानी वो जिसमें किसी का भाग जाता हो, और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। तो वो होती है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और सबसे छोटी प्राइम नंबर फिर क्या हो गई? सबसे छोटी अभाज्य या प्राइम नंबर होता है 2, जो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी प्राइम नंबर है। और बाकी जितने भी आप देखेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। और अभी सम और विषम क्या है, जो हमने सबसे आखिर में देखा, वो क्या देखा कि वो सारी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है वो सारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती है, और वो सारी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इनके ऊपर आने वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के बेसिक्स जो है उनको पकड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।